हाय फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश हब में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक नया टॉपिक्स लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए। तो गाइस, हम पीछे जैसे कि हम देख चुके हैं कि हम कुछ टॉपिक्स हमने देखा कि टाइम टॉपिक्स था, एक नंबर और पर्सन टॉपिक्स था। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक्स लेकर आए हैं, उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब स्पोकन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है, हमें स्पोकन में कैसे यूज करना है, तो हम आज इस पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और चलते हैं गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये हमें जानकारी होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ वर्ड प्ले इन अ सेंटेंस। मीन्स क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी सेंटेंस में एक अच्छा रोल प्ले करता है, एक किरदार निभाता है, ठीक है, किसी सेंटेंस में। और क्या करता है, इसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ड क्लास, इसको वर्ड क्लास भी कहते हैं। एंड देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंट्रोडक्शन। एट ए टाइम और स्पोकन क्लास में हम फिलहाल सिर्फ 3 को हम ज्यादा फोकस करेंगे। हालांकि इसका भी यूज होगा जब हम आगे एडवांस लेवल में जाएंगे, अलग टॉपिक में जाएंगे तो हम इस पे देखेंगे। फिलहाल हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पे आज हम फोकस करेंगे कि ये होता क्या है। हालांकि हम सबको इंट्रोडक्टरी वे में हम देख सकते हैं। नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड कर सकते हैं। नाउन इज अ वर्ड इज यूज्ड फॉर गिविंग नेम एनी थिंग्स, प्लेस, person, ठीक है। A noun is a word which is used to give the name anything, like कोई पर्सन हो, अली, रहम, ठीक है, रोहन, दिल्ली, पटना, गंगा, ठीक है, तो ये नाम में आ जाता है। टेबल, चेयर, ये सारे नाम। अब नाउन के भी हम काइंड्स देखेंगे, वो आगे देखेंगे। फिलहाल हम नाउन समझ जाए कि नाउन दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, या कोई भी चीज जो दिखता है और जो कोई नहीं भी दिखता है, ठीक है, वो सब नाउन में आता है, क्योंकि उसका नाम हो गया ना, कोई एक नाम हो गया तो वो नाउन में आ जाएगा। तो कोई भी चीज, पर्सन में सारे चीज आते हैं, प्लेस में सारे स्थान आ जाते हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो ये प्लेस में आ गया, थिंग्स में आ गया, आइडियाज भी होते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मीन्स क्या हो गया, ऐसे वर्ड जो नाउन के बदले, मतलब संज्ञा के बदले आते हो, उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, हाँ, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इसके ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। इट इज यूज्ड इन प्लेस और इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ओके गाइस, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। जैसे रोहन तेज लड़का है, तो रोहन जो हो गया नाउन हो गया, और तेज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि रोहन के बारे में बताता है। दिल्ली भारत की राजधानी है और वो खूबसूरत है, तो खूबसूरत किसके लिए आया, दिल्ली के लिए आया, तो दिल्ली एक नाउन हो गया और एडजेक्टिव क्या हो गया, खूबसूरत, ठीक है। तो इस तरह से जो है एडजेक्टिव हो गया। वर्ब क्या है, वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है, एक्शन को। एडवर्ब क्या करता है, उसके चाहे वर्ब हो या एडवर्ब हो, उसको इनहेंस करने का काम करता है। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन और वर्ड के साथ में लिंक करता है। जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता हूं, तो आई गेट अप, इन लग गया। इन क्या हो गया, उस सेंटेंस में उस वर्ड के साथ जोड़ा है। मॉर्निंग में हम उठते हैं, तो किसमें में, तो इन का यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है प्रीपोजिशन होगा। हम इसके डिटेल पढ़ेंगे, हम पर्टिकुलर टॉपिक्स होगा, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सबका टॉपिक होगा। फिलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दे रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ड्स को, उसके सेंटेंस में इसके 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कंजक्शन से पता ही चलता है, जो चीजें जोड़ने का काम करता है। एन हो गया, और हो गया, आइदर हो गया, नीदर हो गया, ठीक है। यहाँ सारे जो है कंजक्शन हो गए, बट, नॉट, येट, ठीक है, बिकॉज, ये सारे जो है कंजक्शन में यूज होते हैं। और इंटरजेक्शन जो है जनरली ज्यादातर यूज होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ होता है। जैसे वाओ वी हैव वॉन द मैच, हाँ, हमने मैच जीत गया है। हाँ, ओ सैड, हाँ, कोई चीज खो गया तो सैड, ओ वाओ, अलास, हुर्रा, ये सब जो है इंटरजेक्शन में यूज होता है,
ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन के पार्ट्स हो गए और ये नाउन के फंक्शंस हो गए कि ये होते क्या हैं, और ये नाउन के एग्जांपल हो गए। आप चाहे तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे चलते हैं, हम नाउन के ऊपर जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि नाउन आज क्या है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अब हम चलते हैं नाउन की तरफ। जैसे हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन थे, 8 थे। उस 8 में हमें स्पोकन क्लास में जो है बहुत ज्यादा अभी हम जो देखेंगे वो नाउन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नाउन होता क्या है? तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज एटसेट्रा। मतलब क्या होगा? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं कहीं कहीं पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि नाउन जो है दुनिया में जितने चीजें हैं, तो गाइस हम देख रहे हैं कि नाउन के बारे में कि नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। दुनिया के सारे चीजें का नाम होता है, कोई भी नाम होता है, कोई खास होता है, कोई कॉमन होता है, कोई ग्रुप का होता है। तो हम इन सब में नाउन ही आता है, ठीक है। तो हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन्स के कितने पार्ट्स है? तो नाउन्स के गाइस हम 8 पार्ट्स होते हैं। कितने? 8 होते हैं। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा, वहां भी 8 होते थे। नाउन में भी कहीं पे 8 भी होता है, कहीं पे 6 भी होता है। तो हम देख लेंगे। हालांकि कोई कोई कहीं पे जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, उन दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, ठीक है। कोई खास व्यक्ति हो, कोई खास स्थान हो, कोई खास जगह हो, कोई खास चीज हो, खास हो तो उसको बोलेंगे। जैसे लाइक एग्जांपल रोहन। रोहन एक नाम हो गया, खास हो गया ना ये रोहन, ठीक है। गंगा खास है, नदी का नाम है। बाइबल एक खास बुक है। तो ये आ जाएगा आपको प्रॉपर नाउन में। कॉमन क्या होगा? जो कॉमन, जैसे लाइक एग्जांपल में बॉय, बॉय एक कॉमन हो गया। बॉय में ही रोहन आता है, तो रोहन प्रॉपर हो गया। और बॉय चूंकि सारे जाति भर का बोध कराता है पूरे, ठीक है, तो ये बॉय जो हो गया कॉमन हो गया। रिवर कॉमन हो गया। रिवर के अंदर कई सारे रिवर आते हैं, इंडिया में भी रिवर है, अदर कंट्री में भी रिवर है। तो रिवर में तो सारे आ गए ना, तो रिवर हो गया कॉमन। कॉमन ऐसे जो पूरे जाति का बोध कराए। उस तरह से बुक में सारे बुक आ सकते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, बाइबल, गीता, कुरान, ठीक है। जब बाइबल, गीता, कुरान बोलेंगे तो वो चला जाएगा प्रॉपर में, लेकिन सिर्फ कॉमन बोलेंगे, बुक बोलेंगे तो हो जाएगा कॉमन नाउन। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ, किसी चीज के ग्रुप का पता बताया, ग्रुप को इंडिकेट करे। जैसे आर्मी बोलने से क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, फोर्स होता है, तो आर्मी कहलाता है। क्लास, क्लास में भी जो है बहुत सारे, एक क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास है। फैमिली में, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, मेल, फीमेल, बच्चे, सियाने सब होते हैं, तो वो फैमिली कहने से ग्रुप का पता चल रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडिकेट अबाउट ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ द थिंग्स, ठीक है। अब चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पता चलता है क्या गाइस? कि किसी चीज का, ऐसे चीज के बारे में बात हम कर रहे हैं जिसको हम वेट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को हम वेट कर सकते हैं, मटेरियल नाउन में आता है। वाटर आ गया, ऑयल आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मटेरियल नाउन में आता है, क्योंकि ये भी एक नाम है इसलिए नाउन में आएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स को कहते हैं जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, लेकिन फील करते हैं। जैसे कि लाइक कोल्ड, हेट, लव, ये सब क्या ऐसी चीज है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हम लव को छू नहीं सकते, हम कोल्ड को टच नहीं कर सकते, कोल्ड हमें फील होता है। तो ऐसे चीजें जो हमें फील हो, जो हमें महसूस होता हो, ऐसे चीजें जो हमको महसूस होता हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है। उसमें कोल्ड हो गया, जॉय हो गया, लव हो गया। अब नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन। ऐसे नाउन्स जो हमारे हर एक इंसान के पास कितने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने? 5 सेंस ऑर्गन। आई, ईयर, सेंस ऑर्गन उस ऑर्गन्स को कहते हैं जिससे हमें सेंसिटिविटी का पता चलता है, जिससे कोई चीज का महसूस होता है, ठीक है। आंख से हम क्या करते हैं? कोई चीज को देखने का काम करते हैं। कान को कोई चीज का सुनने का काम करता है, तो कान हमारे साउंड को ऑब्जर्व करके बताता है। आंख किसी चीज को देख के बताता है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन से जो चीजें हम कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वे सारे हमारा कंक्रीट नाउन में आता है। जैसे आई, नोज, ईयर, स्किन, ये सारे जो है कंक्रीट नाउन में आते हैं। अब हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये दो ऐसे नाउन है, इससे पता ही चलता है काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अ नाउन इट कैन बी काउंटेड, ठीक है। जैसे कि बुक बोल देंगे, काउंट हो सकता है। चेयर बोल देंगे, हाउस बोल देंगे, ठीक है, काउंट हो सकता है। तो ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इट कैन बी काउंटेड, लाइक 5 पेन्स, 10 टेबल्स, चेयर्स, ठीक है, बुक्स, ये सारे काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिसको हम काउंट नहीं करते, जैसे राइस हो गया, हेयर हो गया,
ठीक है, सैंड हो गया, ठीक है, ऐसे स्टार्स हो गए, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली उसके कंप्लीट जो है काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। आप चाहे तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये नाउन किसे कहते हैं। नाउन को फ्रेंड्स हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, है ना। संज्ञा हम उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज का नाम हो उसको संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। और इसके ये 8 जो है काइंड्स हो गए। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आज हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में जो नाउन हम जो है पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पहला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। तो नाउन हम पढ़ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उन सब का हमने एग्जाम्पल देखा ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अगर गाइज आपको इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू।